जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। क्यों हम अपने जीवन में बार बार असफल हो जाते हैं? आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना कुछ करते हैं, सफलता के लिए आप जाते भी हैं, लेकिन उस एक समय पर जाकर के और आपकी गाड़ी वहां रुक जाती है, आपकी बुद्धि चकरा जाती है और आप असफल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? मित्रों, आज एक बहुत सुंदर, एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा दृष्टांत, जिसके माध्यम से आप जानना कि आप वास्तव में असफल क्यों हैं, क्या आप सफल बन सकते हैं। यदि इस कहानी को आपने सुना, आपने जाना, तो अवश्य मैं गारंटी देता हूं कि आप कहीं ना कहीं तो आप अपने मन में विचार कीजिए इस बात को। बहुत विचारणीय विषय निकल करके आएगा इस कहानी से। आपको वह विचार सोचना चाहिए, क्या वास्तव में हम अपने जीवन में यही गलती तो नहीं कर रहे जिसके कारण से हम असफल हैं। आइए दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी है, एक छोटा सा दृष्टांत है दोस्तों, उससे आप ये बात जानेंगे कि वास्तव में आप असफल क्यों हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक आश्रम जहां एक गुरुजी रहते हैं, उसी आश्रम में उन गुरुजी के दो शिष्य हैं। एक शिष्य बहुत पहले से वहां विद्या अध्ययन कर रहे हैं और एक और शिष्य अभी नए नए आते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में जो पुराना वाला शिष्य है वह तो वही रहता है, लेकिन जो छोटा शिष्य है जो अभी आया है, वह बालक बहुत आगे निकल जाता है। वह अपनी सफलता की ओर बढ़ता जाता है और वह बहुत सफल हो जाता है, उसका नाम बहुत चर्चित हो जाता है, वह बहुत विद्वान हो जाता है। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या होता है दोस्तों कि ऐसे ऐसे समय व्यतीत होता है, गुरुजी जो भी कार्य होता, किसी प्रकार का पूजन पाठ आदि या जो भी कर्म वह करते उस आश्रम में, उस कर्म के लिए सबसे पहले वह छोटे शिष्य को आवाहित करते, उसको बुलाते। तो बड़े शिष्य को बड़ा बुरा लगा, जो पुराना उनका शिष्य था उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने अपने गुरुजी से एक दिन गुस्से में कह दिया कि गुरुजी, आपका ये कैसा भेदभाव है? मैं बहुत पहले से आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन ये अभी अभी आया है और आप ये विद्वत्ता में मुझसे आगे हो गया, आपके लिए ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने उसको एक सुंदर दृष्टांत दिया। दोस्तों, बस यही कहानी का एक मूल जो ये आप असफलता का जो मूल कारण है वो इस दृष्टांत में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आइए ध्यान से सुनते हैं उन गुरुजी ने क्या कहा। उन गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि मैं तुझे एक छोटे से दृष्टांत से समझाता हूं। एक बार दो व्यक्ति कहीं जाते हैं, रास्ते में उनको प्यास लगती है, तो वे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक कुआं मिलता है। अब उस कुएं पे जो है एक बाल्टी टंगी हुई थी, लेकिन वहां रस्सी नहीं थी। तो उनमें से जो एक मित्र था, एक जो उसका जो दोस्त था, वह तो ऐसा जान करके यहाँ रस्सी नहीं है तो वो आगे निकल जाता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वह वहीं रुकता है और रुक करके वहां जो घास फूस आदि पड़ी हुई थी उसकी एक महान रस्सी बनाता है और रस्सी बना करके उस बाल्टी से वो पानी खींच करके और पी लेता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अब उसकी तो प्यास बुझ गई, लेकिन वह आगे चलता गया, उसको कहीं कुआं ना मिला। यही दोस्तों, यही हमारी असफलता का कारण है। हम हमारी जिंदगी में ये दृष्टांत बहुत सुंदर है जो हम सब जानते हैं। वो मूल कारण है दोस्तों जिसके कारण हम वास्तव में असफल होते हैं। वे जो दो व्यक्ति हैं, वे दोनों जाते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु पूछते हैं कि बता भाई, वास्तव में प्यास किसको लगी थी? जो आगे निकल गया उसको, या जो रुक के जिसने घास फूस आदि से रस्सी बनाई और रस्सी बना करके जिसने अपनी प्यास बुझाई? तो शिष्य ने कहा कि वास्तव में तो वही जो दूसरा वाला जो मित्र है जो वहां रुका, उसको प्यास थी। तो इसी प्रकार से ये जो शिष्य आया है, इसको वास्तव में ज्ञान की पिपास, ये ज्ञान का पिपासु है, इसको ज्ञान की प्यास है और तुम्हें यह नहीं है। यदि जिस व्यक्ति को वास्तव में हम असफल केवल और केवल इसलिए होते हैं क्योंकि हमको उस ज्ञान के हम पिपासु नहीं हैं, हम उस ज्ञान को अर्जित करना ही नहीं चाहते पूर्ण रूपेण। हम किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी भी कर्म को करते हैं, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप वहां जाते हैं, जाकर के आप उस कर्म को करते हैं, उस आर्ट को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप महीने, 6 महीने, एक साल तक उसको करते हैं और जब कहीं जाकर के आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं, वहां से आप पीछे होकर के कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, और आप वापस आ जाते हैं। और उसी के कारण
आप वहां अपने जीवन से धोखा कर बैठते हैं दोस्तों, और उसी कारण से आप असफल हो जाते हैं। हमें यदि सफल होना है तो हमें उस पिपासु की तरह बनना है जो वह शिष्य था। हमें उस प्यासे व्यक्ति की तरह बनना है जिसको इतनी प्यास लगी थी कि उसने वहीं रुक करके अपनी बुद्धि का उपयोग कर करके और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुएं पर घास फूस आदि की बाल्टी, घास फूस आदि से एक रस्सी बना करके और उस बाल्टी से पानी खींच करके उसने पानी पिया, जिसके कारण उसकी प्यास बुझी। उसी प्यास को हमको तड़पना है दोस्तों। जिस कर्म के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के लिए, अपने जीवन के किसी भी कार्य के लिए जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको पिपासु बनना ही पड़ेगा। आपको उसके लिए प्यासा होना पड़ेगा। जब तक आप उसको प्राप्त ना कर लें तब तक आप ये सोचें कि मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, मुझे ये प्राप्त करना ही होगा। तब कहीं जाकर के आप उस कर्म के प्रति जब पिपासु बन जाएंगे तो वह कर्म भी आपका सहयोग करेगा दोस्तों। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये प्रकृति का नियम है। जो लोग वास्तव में सफल हुए हैं उनकी सफलता का राज यही है। उन्होंने बहुत छोटे प्रारूप से उस कर्म को, उस कार्य को किया, उस क्रिया को किया, धीरे धीरे वो एक अच्छे स्तर पर पहुंचे। उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण किया, सब्र धारण किया, लेकिन उस ज्ञान की पिपासु की के पीछे वे बहुत पड़े रहे, जिसके कारण उस ज्ञान में वे रम गए और वह ज्ञान धीरे 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 उनके जब दिमाग में बना, धीरे धीरे उनकी सारी व्यवस्थाएं बनती गईं और इस प्रकार से वह बहुत ही सफल व्यक्ति बने। दोस्तों, मैं भी एक म्यूजिशियन हूं। मैं आज से लगभग 7 साल पहले, जब मैं संगीत नहीं जानता था, उस समय मैं एक हारमोनियम के माध्यम से धीरे धीरे कुछ अपने से ही बजाता था, सीखता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ और भी मेरे जो कई मित्र यार थे, भाई बांधव थे, वे सब भी मेरे साथ में थे। लेकिन वे लोग वास्तव में आज उस चीज को नहीं सीख पाए, क्योंकि वो लोग केवल, उनके अंदर उस चीज की प्यास नहीं थी, इसलिए वो आधे ही रास्ते को छोड़ करके वो वहां से वापस हो जाते हैं। और मेरी प्यास ने मुझे उस संगीत की दुनिया में भेजा, और ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं केवल अपने लिए गा सकूं मैं, भगवान के लिए गा सकूं मैं थोड़ा बहुत, ऐसा ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन की एक बहुत सुंदर प्रेरणा है। यदि आपको वास्तव में किसी कर्म क्षेत्र में, किसी कार्य क्षेत्र में यदि सफल बनना है तो आप अपने जीवन में ये गठान बांध लें, अपने जीवन में ये निश्चय अवश्य कर लें कि यदि आपको वास्तव में एक सफल व्यक्ति बनना है, आपको असफल नहीं होना है, तो जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब तक हमको पिपासु बनना है। उस चीज के लिए हमको बिल्कुल पिपासु बन करके उस चीज की तह तक जाना है। हम कितनी ही बार असफल क्यों ना हो, लेकिन सफलता 100% मिलेगी। बस आपको अपने मन से कभी नहीं हारना है दोस्तों। आपको सफलता के पीछे हाथ जोड़ करके और हाथ बांध करके और पड़ जाना है। आप ये देखना कि आप 100% सफल हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की प्रेरणादायक स्टोरीज, प्रेरणादायक कहानियां, कुछ ऐसे सिद्धांत जो वास्तव में अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुए हैं, कुछ बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। जय श्री राम, नमस्कार।